स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 2 के नए पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पाठ। चलिए अब हम करते हैं पाठ संख्या 11 और पाठ का नाम है समान अर्थ वाले शब्द। अब हम उन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो समान अर्थ बताते हैं। बच्चों, एक जानवर, वस्तु आदि के विभिन्न नाम हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी वस्तु के, जानवर के अलग अलग नाम हो सकते हैं या उनके विभिन्न नाम भी हो सकते हैं। ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। जैसे हाथी, गज, कुंजर, ये सब क्या है? हाथी के ही नाम है। सूरज, सूरज को हम रवि भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। कमल को हम नीरज भी कहते हैं और पंकज भी कहते हैं। पंकज का अर्थ भी कमल है, नीरज का अर्थ भी कमल ही है। पेड़, पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं। औरत, औरत को नारी भी कहते हैं और महिला भी कहते हैं। दिए गए शब्द व उनके पर्यायवाची पढ़िए और समझिए। अब कुछ शब्द दिए हुए हैं और साथ में उनके पर्यायवाची दिए हुए हैं। हमें उन्हें पढ़ना है, समझना है और हम क्या करेंगे? उन्हें याद भी करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला शब्द है गंगा। गंगा के पर्यायवाची है मंदाकिनी, देव नदी, जाह्नवी और भगीरथी। पृथ्वी, पृथ्वी को भू, धरा, धरती, वसुधा, भूमि भी कहा जाता है। बादल, वारिद, जलद, नधन, नीरद। हाथी, गज, करी, हंस, कुंजर। घोड़ा, घोड़ा को हम अश्व, तुरंग, घोटक, बजी भी कहते हैं। तालाब, तड़ांग, सरोवर, सल, जलाशय आदि। अगला शब्द है पक्षी और पक्षी के पर्यायवाची है खग, पखेरु, द्विज, चिड़िया। प्यारे बच्चों, बाकी के शब्द और उनके पर्यायवाची आप स्वयं पढ़ेंगे और उन्हें अच्छे से याद भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज, अम्बुज या भुजंग। तो सही शब्द है भुजंग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द दूध के पर्यायवाची है? किसके? दूध के। धृत, दधी, अनल, पावक, दुग्ध या क्षीर। तो सही शब्द है दुग्ध और क्षीर। निम्नलिखित में से कौन से शब्द घोड़ा के पर्यायवाची है? अश्व, तुरंग, शशि, चंद्र, वारी या नीर। तो सही विकल्प है विकल्प 1, अश्व, तुरंग। तो चलिए अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। अब कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें उनके 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। तो कुछ शब्दों के पर्यायवाची मैंने लिख दिए हैं, चलिए समझाती हूँ। सबसे पहला शब्द है राजा। राजा को नृप, नरेश, सम्राट भी कहा जाता है। तलवार, अस्त्र, खड़ग, प्रशु। चांद, चांद को हम चंद्र भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं और राकेश भी कहते हैं। बाकी के शब्दों के पर्यायवाची आप स्वयं लिखेंगे। चलिए अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। पर्यायवाची शब्दों के जोड़े बनाइए। अब हमें पर्यायवाची शब्दों के जोड़े बनाने हैं। पानी, पानी को हम जल भी कहते हैं। हवा, हवा को वायु भी कहा जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी को धरा, आकाश को नभ, आग को अग्नि भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।